पिछले 2 वीडियो में हमने भगवान शिव के 8 अवतारों के बारे में बात की थी। चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं शिव जी के अगले अवतारों को। हनुमान अवतार को लेकर दिलाई थी श्री राम को लंका पर विजय। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जिन्होंने एक वानर के रूप में अयोध्या नंदन श्री राम का साथ दिया और सीता माता को रावण से आजाद कराने में श्री राम की सहायता की। हनुमान जी माता अंजनी की गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्त ऋषियों के संकल्प का ही फलस्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ से अवतार लिया था। पूरी रामायण बिना हनुमान जी के अधूरी है। हनुमान जी से बड़े श्री राम भक्त आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुए। हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला है। इसके साथ ही वह कलयुग के अंत तक इस धरती लोक पर निवास करेंगे। और तो और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के दौरान हनुमान जी अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। गौरतलब है कि आज भी कई जगह हनुमान जी के इस धरती लोक पर होने के सबूत मिलते हैं। वृषभ अवतार विशेष परिस्थितियों के चलते लिया था भोलेनाथ ने। भगवान आशुतोष ने वृषभ अवतार विशेष परिस्थितियों के चलते लिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि सभी के पालनकर्ता भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक पहुंचे थे। उन्हें वहां देख कई महिलाएं मोहित हो गई थीं। भगवान विष्णु के पुत्रों को इन स्त्रियों ने जन्म दिया था, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव मचा के रखा हुआ था। पाताल से पृथ्वी लोक तक मचे उपद्रव को देखते हुए ब्रह्मा जी घबराकर ऋषि मुनियों और अन्य देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचे थे और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की थी। जिस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने वृषभ रूप धारण किया और भगवान विष्णु के दानवीय पुत्रों का अंत किया। यतिनाथ का अवतार लेकर महादेव ने ली थी भील दंपत्ति की परीक्षा। भगवान शंकर का 11वां अवतार यतिनाथ अवतार माना जाता है। यह अवतार भोलेनाथ ने भील दंपत्ति की परीक्षा लेने के लिए लिया था, जिसमें वह अतिथि बनकर भील दंपत्ति के पास पहुंचे थे। ग्रंथों में बताया गया है कि अबुर्दांचल पर्वत के पास एक शिव भक्त दंपत्ति जिनका नाम आहुक और आहुका भील था वहां रहते थे। एक दिन यतिनाथ का भेष धारण करके भगवान शंकर भील दंपत्ति के घर पहुंचे। आहुक अपना धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह यतिनाथ और आहुका ने देखा कि आहुक को वन प्राणियों द्वारा मार दिया गया है, जिस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। इसके साथ ही आहुका अपने पति आहुक की चिता की अग्नि में जलने लगी, जिसे देख महादेव ने आहुका को साक्षात दर्शन दिए। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि वह अपने अगले जन्म में फिर से अपने पति से मिल पाएंगी। कृष्ण दर्शन का अवतार लेकर महादेव ने बताया धार्मिक कार्यों का महत्व। महादेव का 12वां अवतार कृष्ण दर्शन माना गया है। इस अवतार को भगवान शिव ने यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को बताने के लिए लिया था, जिसके चलते यह अवतार पूरी तरह से धर्म का प्रतीक माना जाता है। ग्रंथों में एक कथा बताई जाती है, जिसके अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग ने जन्म लिया था। नभग ने एक बार यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्वदेव सूक्त के साथ स्पष्ट उच्चारण के जरिए यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद आंगरिक ब्राह्मण नभग को यज्ञ का अवशिष्ट धन देकर स्वर्ग चले गए थे। इसके बाद वहां महादेव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और बोले कि यज्ञ के अभीष्ट धन पर उनका हक है। इसके बाद कृष्ण दर्शन और राजा नभग के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन ने राजा नभग से अपने पिता से ही निर्णय लेने को कहा, जिस पर नभग के पूछने पर श्राद्धदेव ने कहा कि वह पुरुष कोई और नहीं, देवों के देव महादेव हैं। यज्ञ में अवश्य वस्तु उनकी ही है। जिसके बाद पिता की बात सुनकर नभग ने शिव जी की स्तुति की और वह अवशिष्ट धन महादेव को सौंप दिया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में
हम आपका भगवान शिव के अन्य अवतारों से परिचय कराएंगे। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।